नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की जो सैमोशी हैं उसके चैप्टर नंबर 8 को, जिसका कि नाम है सुक्तयः। सुक्तयः का अर्थ होता है सुंदर वचन या सुउक्ति। ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से हमें कुछ ज्ञान मिले, हमें कुछ शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। तो ये जो सूक्ति हैं उसमें 8 ऐसी सूक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से कवि ने हमें प्रेरणादायक संदेश दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ सुक्तयः। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति। अयं ग्रन्थः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। ये जो पाठ हैं, अयं पाठः मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। ये जो पाठ हैं वह तमिल भाषा के एक ग्रंथ हैं तिरुकुल्लर, उस ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। तमिल भाषा का एक कोई ग्रंथ होगा, वहाँ से इसको, उस ग्रंथ का जो नाम है तिरुकुरल, इस ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है। अयं ग्रंथः, यह ग्रंथ तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। ये जो ग्रंथ है तिरुकुलर, ये तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। और इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं उनका नाम है तिरुवल्लुवरः। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम इनका जो काल है वो निर्धारित किया है प्रथम शताब्दी। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म, अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम से प्रतिपादित यह जो ग्रंथ है वो 3 भागों में बांटा गया है। जो बड़ा ग्रंथ है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। और ये जो तिरु शब्द हैं वो श्रीवाचक है। श्रीवाचक का अर्थ होता है, इसका लक्ष्मी भी हो सकता है, इसके अलावा सूक्ति हो सकती है, मधुर हो सकता है। तो श्रीवाचक अस्ति। अतः तिरुकुल्लर शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। और ये जो तिरुकुल्लरः शब्द है उसका अर्थ हो गया श्रिया युक्त वाणी, यानी लक्ष्मीपद वाणी, मधुर वाणी या फिर ज्ञानवर्धक वाणी, जिसको हम कह सकते हैं। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरस बोधगम्य पद्येः प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते जीवनोपयोगी, मानव के लिए जीवन उपयोगी जो सत्य हैं, सरस हैं, यानी इंटरेस्टेड कह सकते हैं जिसको, जिसमें हमें आनंद प्राप्त हो, बोधगम्य, हमें अच्छा लगे, गम्य पद यानी सरस, सत्य, इस तरह से जो पद्य हैं उसका प्रतिपादन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक के माध्यम से। कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महतः। एक जो पिता हैं और पुत्र हैं, पिता ने अपने पुत्र के प्रति क्या किया उसके बारे में इसमें बताया है। तो पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महतः, अर्थात इसको कह सकते हैं कि पिता बाल्ये, पिता ने बाल्यकाल में, पिता बाल्ये पुत्राय विद्याधनम यच्छति, यानी बाल्यकाल में एक पिता होता है, उसने अपने पुत्र को एक महान विद्या रूपी धन प्रदान किया है। कि जो पिता होता है उसने बचपन में विद्या रूपी धन, महान धन अपने बालक को दिया। पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता, अर्थात जैसे पिता ने बच्चे को पढ़ाया है, बचपन में बाल्यावस्था में जब पिता ने अपने पुत्र को विद्या रूपी सबसे महान धन को, विद्या को माना गया है, तो विद्या रूपी जो महान धन है उसको बालक को प्रदान किया। अब जब वो बालक बड़ा हो जाता है, पिता अस्य किम तपस्तेते, यानी ऐसे उस पिताजी ने क्या तपस्या की कि उसका बच्चा, अर्थात जब वो बच्चे को विद्या रूपी धन प्रदान करता है और बच्चा कहीं अच्छी जगह कह सकते हैं कि वो ज्ञान अर्जन करके बहुत महान बन जाता है,
तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि उसके पिताजी ने ऐसा क्या तब किए हैं कि उनको ऐसा होनहार पुत्र प्राप्त हुआ है, तो वो उसके लिए ही इति उक्ति, ये जो उक्ति है, इतना कहना ही तत्कृते कृतज्ञता, यानी उस पिता के लिए एक कृतज्ञता होगी। यानी वो कह सकते हैं कि जब पुत्र बड़ा हो गया, महान हो गया, तो पिता ने जो उसको ज्ञान अर्जन विद्या रूपी धन दिया, उससे बच्चा बहुत विद्वान बन गया। अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत ज्ञानवान और टैलेंटेड हो गया है, तो लोग देखते हैं वो अच्छी पोस्ट पे चला गया, जैसे कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इसके पिता ने ऐसे कौन से तप किए होंगे कि इनका पुत्र आज इस मुकाम पे पहुँच चुका है। तो इस उक्ति के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो पिता बाल्यकाल में अपने पुत्र को महान विद्या रूपी धन प्रदान करता है, वो कहीं न कहीं बहुत कृतज्ञता प्राप्त करता है, अर्थात उसको यश की प्राप्ति ही होती है। नेक्स्ट श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहुः महात्मानः समत्वम इति तथ्यत। अर्थात अवक्रता, वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन, वक्रता का मतलब तो होता है टेढ़ापन, और यहाँ पे लिखा है अवक्रता यानी बिल्कुल सीधा साधा, बिना टेढ़ा, यानी कह सकते हैं हम यथा चित्ते, जैसा चित्त है, मन है अपना, तथा वाणी भवेद यदि, वैसी ही अगर वाणी हो जाती है, तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यत, तो इसको ही महात्माओं ने, विद्वानों ने समत्व का भाव कहा है, अर्थात समानता का भाव कहा है। श्लोक का पूरा जो अर्थ है, तो ये जो पूरा एक श्लोक का एक भावार्थ क्या निकल रहे हैं कि अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, यानी जिस प्रकार मन में सरलता होती है, जिस प्रकार मन में सरलता होती है, उसी प्रकार यदि वाणी में भी हो जाए तो विद्वान इसको समत्व का भाव कहेंगे, अर्थात समानता का भाव कहेंगे। तो हमें अपने मन, जैसा अपने मन में है, मन में सरलतापन रखते हैं, वैसी ही हमें अपनी वाणी में भी रखनी चाहिए। अगर मन में सरलता है और वाणी में नहीं है तो ये समत्व का भाव नहीं कहलाएगा। हम किसी के प्रति मन में तो बहुत बैर भाव रखते हैं और मीठा बोलते हैं, और सामने से उसे बहुत मीठा बोल रहे हैं, और हमारे मन में उसके प्रति कोई अच्छा प्रेम या सद्भाव नहीं है, तो वो भी व्यर्थ है। और अगर हम मन में तो उसके प्रति बहुत अच्छा भाव रख रहे हैं सामने वाले का, लेकिन हमारी वाणी में वो भाव नहीं छलकता है, नहीं उजागर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो समानता का भाव नहीं कहलाएगा। तो महात्मा ने यानी कहलाता है कि विद्वान या महान व्यक्ति इसको समत्व का भाव नहीं मानेंगे। किसको? कि मन अलग जा रहा है और वाणी अलग जा रही है। लेकिन जहाँ पर मन में जैसी सरलता है वैसी हमारी वाणी में भी अगर आ जाती हैं तो विद्वान लोग उसको समत्व का भाव कहेंगे। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से कवि ने यही प्रेरणा दी है कि हमें अपने मन में जैसी सरलता है वैसी वाणी में भी लानी चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो हम समत्व नहीं कहलाएंगे और कहीं ना कहीं हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें अपनी वाणी और मन दोनों में समानता का भाव रखना चाहिए, यही श्लोक का अर्थ है। नेक्स्ट है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परशाम यो अभ्युदी रयेत परित्यज्य फलम पक्वम भूंगते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा यानी त्याग करके, धर्म पदा का अर्थ होता है धर्म प्रदान, वाचम का अर्थ होता है वाणी, परुषाम का मतलब होता है कठोर। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये है, यानी जो व्यक्ति त्यक्त्वा धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर, जो व्यक्ति धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलता है तो वो कैसा है? फलम पक्वम, यानी परित्यज्य फलम पक्वम, पके हुए फल को छोड़ करके भूंगते अपक्वम विमूढ़धि, यानी विमूढ़धि का अर्थ होता है मूर्ख। तो ऐसा व्यक्ति जिसने धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को चुना हुआ है, उसने वैसा ही कर्म किया है जैसे उसने पके हुए फल को छोड़ करके
कच्चा फल यानी अपके फल को वो खा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें धर्मयुक्त वाणी बोलनी चाहिए। अगर हम धर्मयुक्त वाणी बोलेंगे तो हमारे सभी हितैषी हो जाएंगे, और अगर हम कठोर बोलेंगे तो हमें सभी वैरता का भाव रखेंगे, दुश्मनी का भाव रखेंगे। तो जिस प्रकार से पका हुआ फल हमें आनंद देता है, पका हुआ फल अगर हम खाते हैं तो हमें स्वादिष्ट लगता है, हमें आनंद देता है, उसी प्रकार हम सामने वाले को धर्मयुक्त वाणी बोलते हैं तो वो सामने वाले को अच्छी लगती हैं। और अगर हम कच्चा ऐसा फल खाते हैं तो वो हमें कषाय लगता है, उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है, तो वो ऐसा कौन करता है? मूर्ख करते हैं। तो इसमें ये कहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो वैसा ही करते हैं, वो धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं होती है कि सामने वाले को हमें किस तरह से बोलना चाहिए। तो उनको, जब वो अगर मूर्ख हैं तो वो उन्हें ये भी समझ नहीं है कि पके फल को खाने से क्या लाभ है और कच्चे फल को खाने से क्या हानि है, तो वो कुछ भी उठा के खा रहे हैं। उसी प्रकार कैसी भी वाणी बोल रहे हैं, चाहे सामने वाला कितना ही विद्वान हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वांसः का अर्थ होता है जो विद्वान है, महान है, ज्ञानी है। लोके अस्मिन् अर्थात इस लोक में। चक्षुष्मन्तः का मतलब होता है नेत्रों वाले हैं, प्रकीर्तिता यानी नेत्रों वाले हैं। अन्येषां वदने ये तु चक्षुर्नाम्नि मते, अर्थात बाकी जो अन्य व्यक्ति हैं, जो साधारण हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, उनके भले ही नेत्र हैं लेकिन वो अंधे के समान हैं। तो क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक कि जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो सिर्फ नेत्र वाले हैं। अगर हमने विद्या रूपी ज्ञान अर्जन किया है तो हम नेत्र वाले कहलाएंगे, यानी ज्ञानवान कहलाएंगे। और हमें अगर विद्या रूपी ज्ञान नहीं है और हम अज्ञानी हैं तो हमारे मुख पर नेत्र होते हुए भी हम अंधे के समान कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो ज्ञान होता है वो एक तरह से हमारा नेत्र है। तो जो बिल्कुल ज्ञान अर्जन करता है वो नेत्र वाला कहलाता है, और अज्ञानी होता है उसके नेत्र होते हुए भी वह अंधा कहलाएगा। तो कभी हमें यही कहना चाहता है कि हमें यहाँ पे ज्ञान अर्जन करना बहुत आवश्यक है। जो ज्ञान रूपी ज्ञान अर्जन किया हुआ पुरुष होगा वो बिल्कुल नेत्रों वाला कहलाएगा, और उसको हर चीज़ की समझ भी होगी और उसको सभी सम्मान भी करेंगे। नेक्स्ट है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन सविवेकः इति रीतः। यत् प्रोक्तम येन केनापि अर्थात जो जिसने कहा है, कहने वाले कौन है? महान व्यक्ति। तो ये केनापि यानी जिसने जैसा कहा है, तस्य वह, तत्वार्थ निर्णय यानी जो गूढ़ रहस्य होता है या तत्व का ज्ञान होता है, कर्तुम शक्यो भवेद्येन, और उसको कहने में वही समर्थ है। सविवेकः इति रीतः, और वही विवेक कहा गया है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया है उससे तत्वार्थ या रहस्य की का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वही यथार्थता का निर्णय करने में समर्थ होता है। कहने का मतलब ये इस श्लोक का अर्थ कुल मिला के ये है कि कोई भी जो जिसके द्वारा कहा गया, ऐसे अर्थ है कि कोई विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर कोई वाणी बोल दी, कोई अच्छी बात बोल दी, तो ज्ञान रूपी बात है, अगर तो उनके अंदर ज्ञान है तो उसका जो गूढ़ रहस्य है उस बात को बोलने का, उसको वही कह सकता है जिसको इसका नॉलेज है। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको आप बड़ी से बड़ी कोई चीज़ ये श्लोक ही जैसे दे दो तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, और जिसने इस गूढ़ रहस्य को समझा है, उस ज्ञान को अर्जन किया है, तो वो ही उस रहस्य को बता सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए हमें विद्या अर्जन करना चाहिए। तो यत् प्रोक्तम येन केनापि, जो जिसने कहा है उसका, वो जो बोला गया है उसका जो तत्वार्थ है, रहस्य हैं, उसका निर्णय वह स्वयं ही ले सकता है कि यहाँ पे
इसमें क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। तो जिसने, कहने का मतलब यही है कि जो यथार्थता का निर्णय कर लेता है या करने में समर्थ होता है, वही विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। तो जो यथार्थ यानी जो रहस्य रूपी उसने ज्ञान प्राप्त कर गया है, तो वो ज्ञान कहलाएगा विवेक, यानी बुद्धि, वही बुद्धि कहलाती है। तो हमें अच्छे से ज्ञानवान बनना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि का अकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। वाक्पटु का मतलब होता है बोलने में स्पष्टवादी। धैर्यवान का अर्थ होता है जिसके अंदर धैर्य है। मंत्री का मतलब होता है जो सभा का मंत्री होता है राजा के राज्य में। और सभायाम अपि अकातर, तो सभा में जो बिल्कुल डरता नहीं है। कातर का मतलब होता है भयभीत, अकातर का मतलब होता है जो निडर है मतलब। तो सभायाम अपि अकातर स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परेण परिभूयते, यानी किसी भी दुश्मन से अपमानित नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा मंत्री जो वाक्पटु है, यानी बोलने में बिल्कुल कह सकते हैं कि स्पष्टवादी है, और सभायाम अपि अकातर, और सभा में बिल्कुल भयभीत नहीं होने वाला है। स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परेण परिभूयते, किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं होता है दुश्मनों से। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ यही है कि जो मंत्री बोलने में बिल्कुल चतुर हैं, धैर्यवान भी हैं, अर्थात सामने वाला क्या कह रहा है उसको धैर्यतापूर्वक अगर वो सुन रहे हैं, और तो सभायाम और बड़ी सभा में भी वो बिल्कुल बिना डरे बैठा है, भयभीत बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा मंत्री किसी भी प्रकार से दुश्मनों से अपमानित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके पास वाक्पटुता है, मतलब बोलने में चतुरता है, तो वो सामने वाले दुश्मन को अपनी बातों से उलझा सकेगा। अगर वो धैर्यवान है तो सामने वाले को अच्छे से सुनेगा धैर्य के साथ, तो फिर वो उसका निर्णय भी ले पाएगा। तो और बिल्कुल बिना डरे वो बिल्कुल डिसीजन दे सकता है, बात अपनी रख सकता है। तो ऐसे मंत्री को कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक है, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् अहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। तो कहने का मतलब है इच्छत्यात्मनः, यानी आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि, यानी जो व्यक्ति चाहता है, इच्छति का मतलब चाहता है, यह का मतलब जो, आत्मन है यानी अपने आप का, इच्छति यानी चाहता है, श्रेय यानी श्रेष्ठ या अच्छा चाहता है, सुख चाहता है, न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च, तो उसे दूसरों के साथ भी अहित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना सुख चाहता है, उसे दूसरों को भी अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए दूसरों के लिए। तो कहने का मतलब है कि हम जैसा चाहते हैं सामने वाले के साथ हमें भी वैसा व्यवहार करना चाहिए। कहा भी गया है कि हम जैसा व्यवहार चाहते हैं अच्छा, वैसा हमें सामने वाले को भी करना चाहिए। अगर जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है तो सामने वाले को अगर हम वैसा बोलते हैं या वैसा आचरण उसके साथ करते हैं, तो क्या सामने वाला खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, यह इच्छति आत्मना, यानी जो हमारी आत्मा चाहती है, क्या चाहती हैं? अपने लिए, खुद के लिए कल्याण चाहती हैं, खुद के लिए सुख चाहती हैं। तो हमें ऐसी आत्मा को, यानी हमें खुद को जैसा चाह रहे हैं, कुर्याद अहितम, न कुर्याद अहितम, यानी हमें दूसरों का भी अहित नहीं सोचना चाहिए। दूसरों के साथ भी हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के प्रति चाहते हैं। तो कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हैं, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां
वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषः। यानी आचार ही प्रथम धर्म है। आचार का मतलब होता है आचरण, अच्छा आचरण। तो आचरण ही सबसे प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो विद्वानों ने ऐसा कहा है। इत्येतद् विदुषां वच, यानी ये विद्वानों के वचन हैं। तस्माद् रक्षेत, इसलिए हमें रक्षा करनी चाहिए। किसकी? सदाचार की। कैसे करनी चाहिए? प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, हमें अपने प्राणों को भी त्याग करके हमारे जो आचार हैं, सदाचार हैं, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कुल मिला के कहा गया है कि हमारे जीवन में एक आचारी, सदाचारी एक प्रथम धर्म है। तो हमें इस धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और उस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने आचरण को बचाने के लिए प्राणों को त्यागने से भी नहीं डरना चाहिए। तो ये जो आपके 8 श्लोक थे उसमें कवि ने हमें ये बताया है कि विद्यारूपी धन का सबसे अधिक महत्व है। उसके अलावा अवक्रता चित्त, यानी मन और वाणी दोनों को समान रखना चाहिए। उसके अलावा है कि जो धर्मयुक्त वाणी है उसको ही बोलना चाहिए, कठोर वाणी को नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार पके हुए फल को खाना स्वादिष्ट अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो धर्मयुक्त वाणी है उसको बोलने से सामने वाला भी प्रसन्न रहेगा और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। उसके अलावा जो विद्वान व्यक्ति हैं उसको ही एक तरह से नेत्र कहा गया है कि चाहे मूर्ख हैं, उन पे नेत्र होते हुए भी वो अंधे के समान है। तो इसमें भी विद्वता का महत्व बताया है। उसके अलावा जो व्यक्ति जैसा कहता है, जिसकी जैसी वाणी होती है, उसका रहस्य वो ही कह सकता है। यानी जिसने अपनी वाणी सामने वाले को प्रदान कर दी, तो इसमें भी वाणी की महत्ता बताइए कि उसका तत्वार्थ का ज्ञान वो ही बता सकता है। इसी को विवेक कहा गया है। विवेक का अर्थ ही बुद्धि होता है। उसके अलावा इसमें एक मंत्री का इम्पोर्टेंस बताइए, यानी मंत्री कैसा होता है तो वो उसे कोई भी अपमानित नहीं करता है। तो मंत्री वाक्पटु धैर्यवान ऐसा होगा तो उसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं, हमें दूसरों को भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और जो हमारा आचार है, सदाचार है, वो प्रथम धर्म है, इसलिए हमें प्राणों की आहुति देकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो 8 श्लोक हैं उसके माध्यम से कवि ने हमें एक अच्छा संदेश देने की प्रयास किया है। तो हमें अपने जीवन में इसको बिल्कुल अच्छे से उतारना चाहिए। आशा है आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो किया है मैंने वो समझ में आया होगा। और अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे नेक्स्ट क्लास हमारे चैप्टर नंबर 9 की होगी। और अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेस हुई है हमारी 1 से लगाकर 7 पार्ट तक की, अगर उसको नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।